बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे खुश खुर्रम रखे। गोल्ड न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से आज की नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग ये सवालात कर रहे हैं कि 2024 में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं। लिहाजा इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे कि 2024 में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किन लोगों को फ़ायदा देगी और कौन से लोग नुकसान में रहेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी तमाम बिजनेसेस चल रहे हैं उनमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है और बिजनेस वही कामयाब होते हैं जिनमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जैसे कि अगर आज से 3 साल पहले देखा जाए तो प्रॉपर्टी का बूम था, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अरूज पर थी, मगर उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ चेंज की जिसकी वजह से लोगों ने प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल ली। उसके बाद लोगों ने गोल्ड और डॉलर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, मगर हुकूमत का इस पर भी क्रैकडाउन हुआ जिसके बाद लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख किया। मगर पिछले कुछ दिनों से स्टॉक एक्सचेंज की रफ्तार भी सुस्त हो गई है। तो अभी जिन लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है वो यही सोच रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट कर लें, मगर याद रखिएगा पाकिस्तान में अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो तकरीबन चेंज हो चुका है। लिहाजा इस दफ़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे पहले होता था कि इस फाइलें परचेज़ कर ली जाएँ उसके बाद उसको प्रॉफिट में सेल कर दिया जाए, तो ये काम अब नहीं होने वाला, क्योंकि फ़ाइलों के नाम पर लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। और जिन लोगों ने फ़ाइलें परचेज़ की हुई थी और जिनके पास अब भी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया है। और जिन सोसाइटियों ने 2-2 साल में डिलीवर करना था आज तकरीबन 5-5 साल हो चुके हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रही। और एक नई चीज़, हर सोसाइटी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं। अब इन सोसाइटीज़ की ना तो कोई गवर्नमेंट की जानब से अप्रूवल है और ना ही आपके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी बायस आप उन पर दावा दायर कर सकें। लिहाजा अब लोग उन सोसाइटीज़ में ब्लैकमेल हो रहे हैं, ना तो उनको कब्ज़ा मिल रहा है और ना ही वो वहाँ पे घर बना सकते हैं। तो अगर आप ये सोच कर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि उसी पुराने तरीक़ेकार पर हम इस साल प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल होगी। आपका पैसा फंस जाएगा, फंस नहीं जाएगा बल्कि मर जाएगा। क्योंकि इस वक्त जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी स्कीमें आ रही हैं, इसी चक्कर में है कि लोगों से पैसा बटोरा जाए और लोगों को एक बार इस चुंगल में फंसा लिया जाए। इसी चक्कर में वो आप देख रहे होंगे कि आजकल एड्स आ रही हैं कि 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, आपका अपना घर या अपना अपना प्लॉट। अब देखें यहाँ पर होने क्या वाला है कि जब आप एक बार फाइल परचेज़ कर लेंगे 2.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए की, उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू होंगी और हर दूसरे तीसरे महीने आपको एक बड़ी किस्त अदा करना पड़ेगी। और आप इस चक्कर में फंस जाएंगे कि मैंने पहले पैसे दिए हैं कहीं वो ना डूब जाए, उसी चक्कर में आप मज़ीद पैसे देते जाएंगे। इनका तरीका वारदात बहुत आसान होता है कि ये अच्छी खासी एडवर्टीज़मेंट कंपेन करते हैं, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को अपने इश्तिहार में डालते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। इन लोगों का ज़्यादातर शिकार ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर अपने पैसे भेजते रहते हैं इसी चक्कर में कि थोड़े थोड़े पैसे दे के हम पाकिस्तान में अपना घर या प्लॉट बना लेंगे। मगर एंड पे होता क्या है ना कि ना ही उनको अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मिल पाती है और ना ही घर या प्लॉट। और दूसरा आजकल जो चक्कर चल रहा है वो हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है। और इसमें भी दो तरीके चलते हैं कि एक तो यही है कि आप इंस्टॉलमेंट में कोई अपार्टमेंट लें, कोई शॉप लें या कोई पेंट हाउस लें और 2 या 3 साल के अरसे के बाद आपको इसका कब्ज़ा मिल जाएगा, जो कि इस वक्त के सिनेरियो में पाकिस्तान में नामुमकिन सी बात है। ये 5 साल बाद भी आपको नहीं मिलेगा। और इसमें दूसरा चक्कर ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई 10 लाख या 20 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें आज इसे, और आज ही से आपका रेंट शुरू हो जाएगा। यानी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर 10 या 20 लाख पर आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अभी एक चीज़ बनी भी नहीं है और आपने उस पर इन्वेस्टमेंट भी कर दी और आपको उसका रेंट भी आना शुरू हो गया। और जो लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करेंगे वो भी 2024 में फ़ायदे में नहीं रहेंगे। तो अब सवाल आता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए और किस जगह से हम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे एक बात समझने की है कि ये साल भी कोई प्रॉपर्टी के लिए इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम लॉन्च कर देती है, कोई एमनेस्टी दे देती है जैसे कि आज से 3 साल पहले थी, तो प्रॉपर्टी में कुछ बूम आ सकता है। मगर ये इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ों से दूर रहना है और आपने सिर्फ वो प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है जो मुकम्मल रजिस्ट्री और गवर्नमेंट की तमाम अप्रूवल के साथ है।
जहां पर डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है, रहायशें भी हैं और कमर्शियल शॉप्स भी अवेलेबल हैं, जहां पर आप आसानी से अगर कोई प्लॉट लेते हैं तो उसको घर बनाकर या तो रेंट आउट करके पैसे भी इनकम कमा सकते हैं या फिर उसको आप प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि डेवलप जगह पर और अच्छी जगह पर सेल परचेज होती है। हो सकता है कि ये थोड़ा लेट सेल हो या अगर सेल हो तो इसमें आपको प्रॉफिट कम हो, लेकिन इसमें ये चीज़ होगी कि एक चीज़ भी आपके हाथ में है, आपका पैसा भी महफूज होगा। अब क्योंकि अच्छी सोसाइटीज़ में भी रेट काफ़ी नीचे आ चुके हैं, यानी जो प्लाट पहले 1 करोड़ का मिलता था अब तकरीबन 60 से 65 लाख का बासानी मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिसको आप समझते हैं कि साल 2 साल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसी जगह पर कीजिएगा जहां पर आपको मालिकाना हकूक मिलें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम थोड़े थोड़े पैसे देकर 2 या 3 साल में अपनी कोई प्रॉपर्टी बना लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मेरी ये गुजारिश है कि आप इस तरह पैसा ज़ाया करने से बेहतर है अपने पास ही पैसा अपना जोड़ के रख लें या बाहर ही कहीं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि आप इतना अरसा बाहर रह के पैसे कमाते हो, जब पाकिस्तान में आते हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता। लिहाजा आज अपने आप से ये वादा करें कि अपना और अपने बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल और उनका पैसा महफूज रखेंगे और लालच में आकर किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो कि आपको जहनी मरीज़ बना दे। तो ये थी बातें प्रॉपर्टी के हवाले से कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2024 में हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो ये बातें मैंने आपके सामने हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए हैं। फ़ैसला अब आप पर मबनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।